बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है बिनते हव्वा की तरफ से, यूनियन काउंसिल खुद से इजाजत देती है या उसमें भी औरत से इजाजत ले सकती है? देखिए, इनका सवाल यह है कि अगर कोई भी बंदा पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहे तो क्या उसे औरत की इजाजत की जरूरत है, और अगर औरत इजाजत नहीं देती तो क्या यूनियन काउंसिल जब सर्टिफिकेट जारी करेगी तो क्या वो भी औरत से इजाजत लेगी या नहीं लेगी? देखें, औरत इजाजत देती है या औरत इजाजत नहीं देती, हर दो सूरतों में यूनियन काउंसिल को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं फलां 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 वजूहात की बुनियाद पर, वट एवर जो भी है। मेरी बीवी बीमार है, कमजोर है, हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकती, बुजुर्ग हो चुकी है, वट एवर कोई भी ऐसी वजह आप बयान करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। अब यहाँ दो बातें आएंगी। एक बात तो ये कि आपकी बीवी वहां हाजिर होकर ये स्टेटमेंट दे दे के अगर ये बंदा दूसरी शादी करना चाहे तो कर सकता है, मुझे कोई इतराज नहीं है, तो यूनियन काउंसिल की तरफ से उसे एक इजाजतनामे का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर बीवी इजाजत ना दे तब भी अगर खामद ये बात साबित कर दे कि उसका दूसरी शादी करना जरूरी है तो औरत की इजाजत और मर्जी के बगैर उसको दूसरी शादी का इजाजतनामा मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ आपको ये भी बता दें कि अगर पहली बीवी की इजाजत के बगैर कोई बंदा दूसरी शादी कर लेता है, मतलब कि यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट हासिल किए बगैर कर लेता है, तो पहली बीवी अपने खामद के खिलाफ अदालत के अंदर एक इस्तगासा दायर कर सकती है, और अगर वो ये बात साबित कर ले कि उसकी इजाजत और मर्जी के खिलाफ जाके या कि यूनियन काउंसिल से कोई सर्टिफिकेट हासिल किए बगैर इस बंदे ने दूसरी शादी की है, तो उस बंदे को 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 1 साल तक कैद की सजा हो सकती है। सवाल है मलिक इशफान की तरफ से, वालिदा की डेथ वालिद से पहले हो जाए तो नवासे विरासत के हकदार होंगे? जी बिल्कुल होंगे। देखें, अगर बेटी फौत हो गई है लेकिन उसका बाप हयात है, लेकिन जो बेटी है उसके आगे बच्चे हैं, तो मतलब ये कि नाना के फौत होने के बाद जो भी हिस्सा उनकी वालदा का बनता था अगर वो जिंदा होती तो उनको मिलता, लेकिन अब चूंकि वफात पा चुकी हैं तो लिहाजा जो भी नाना की तरफ से विरासत उनकी वालदा को आएगी वो विरासत आगे उनके बच्चों में चली जाएगी, मतलब कि नवासे और नवासियों की तरफ चली जाएगी। सवाल है तारिक खान की तरफ से, फादर और मदर की वफात के बाद पेंशन गैर शादीशुदा बेटी लेती है, अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर उसको पेंशन बंद तो नहीं होगी? देखें, बंद हो जाएगी। खामन के फौत होने के बाद पेंशन लेने का राइट बीवी का है, लेकिन अगर बीवी की डेथ हो गई तो उसके बाद जो बच्चे हैं, आपके सवाल के मुताबिक एक गैर शादीशुदा बेटी है जिसको पेंशन मिलती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, तो जब उसकी शादी हो गई है तो वो पेंशन लेने की हकदार नहीं है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता उसको डिवोर्स हो जाए या उसके खामद की डेथ हो जाए तो फिर वो रेस्टोर हो सकती है, लेकिन इस सूरत हाल में अगर उसकी शादी हो गई है तो वो पेंशन की हकदार नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।